नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक प्रसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उसी के आगे चर्चा करेंगे जो रिमाइंडर थ्योरम चल रहा था, अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। आज उसी पे आगे आज हम लोग थोड़ा सा कुछ थ्योरेटिकल सवाल पर आएंगे, कुछ थ्योरी मतलब उसमें कुछ बीजगणितीय नियम लगे होंगे, ऐसे ही आगे हल करेंगे हम लोग। ओके, चलिए हम लोगों ने पिछले सवाल में देखा बाइनोमियल थ्योरम को, आपको याद होगा a की पावर n प्लस b की पावर n, n इज ऑड n इज इवन, फिर a की पावर n माइनस a की पावर b, अरे a की पावर n माइनस b की पावर n में उसमें हमने देखा, आप उसको पिछली वीडियो में देखें तो उसमें चर्चा हुई है। आज हम लोग कुछ थ्योरी वाले सवाल पर चलते हैं ताकि उसमें लिखे हुए सब दिखे हो, तब के लिए चर्चा है। आप बहुत सवाल कर सकते हैं, आप किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखिए हमारा क्या है प्रश्न, आज के लिए डायरेक्ट शुरू करते हैं हम लोग उसी के आगे। प्रश्न है हमारा, किसी संख्या को, देखिए किसी संख्या छोड़िए, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन है भाजक, अच्छा इसको रुक जाइए अभी। आपको पता है जब किसी संख्या को भाग देते हैं, मान लीजिए x से n में भाग दिए, तो मान लीजिए y बार गया और शेष हमारा क्या आ गया, z आ गया। तो आपको पता है इसे क्या बोलते हैं, भाज्य, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको हिंदी में बोलते हैं कि भागफल। ओके, इसको क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। चलिए आपको पता है अगर हम यहाँ से n निकालें तो n बराबर क्या होगा, x इंटू वाई प्लस जेड। ये हमारा क्या मिल गया, संख्या मिल गई, मतलब वो संख्या क्या रही होगी, संख्या हमारा ये मिल गया। ओके, अब आते हैं इसी पर सवाल पर हम लोग चलते हैं। चलिए अब इसी को बोलते हैं, ये संख्या हमारी मिल गई। अच्छा उसको बोलते हैं क्या, कोसेंट बोलते हैं, कोसेंट। क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं। ओके, कोसेंट। चलिए अब हम लोग सवाल लेते हैं, तब समझ में आएगा। ये आपको डिवाइजर हो गया, डिविडेंड हो गया, कोसेंट हो गया, रिमाइंडर हो गया। चलिए आते हैं सवाल, देखिए हमारा क्या है प्रश्न है। अच्छा सवाल अब मिलेगा आपको, क्योंकि ऐसे एग्जाम में सवाल देते हैं। भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेष फल का 3 गुना है यदि, ये हिंदी में लिखते हैं इसको हम लोग 4, इसको लिखते हैं 3 गुना यदि शेषफल 4 है, शेष 4 है तो भाज्य बताइए। मतलब वो संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिविडेंड पूछ रहा है, संख्या को पूछ रहा है। चलिए देखिए संख्या बोल रहा है सवाल, भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है तो भाज्य बताइए। भाज्य मतलब वो संख्या क्या रही होगी, संख्या क्या रही होगी। ओके, संख्या क्या रही होगी आप बताइए। चलिए देखते हैं, हल करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, एक ऐसे लॉजिक से आप सवाल को थोड़ा सा प्रयास करेंगे तोड़ने का। देखिए बोला है यहाँ पर आपको होता है, देखिए भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल यहाँ पर। ओके, ये बोला है भाजक जो है, भाजक देखिए, भाजक भागफल का 4 गुना, मतलब ये कितना है, 4 गुना है भाजक, तथा शेषफल का 3 गुना है,
मतलब ये इसके कितने गुने का है 3। मतलब अगर शेष दिया है 3 तो बताइए भाजक कितना हो जाएगा, भाजक कितना हो जाएगा, भाजक मतलब भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। तो ये 4 है, इसका मान कितना है 4 है, तो 4 के आए 12 मिल गया। ओके, क्या मिल गया 12 मिल गया। अब देखिए जब ये 12 मिल गया, ध्यान से सॉरी 3 है नहीं 4 है। देखिए जब भाजक 12 हो गया, ये इतना हो गया, ये स्वाभाविक बात है, ये जो होगा इससे कहीं ना कहीं तो बड़ा होगा। तो ये कितना है इसके 4 गुना, इसका मतलब ये कितना रहा होगा भागफल 3। मतलब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए, ये 4 था, भाजक भागफल का 4 गुना जबकि शेषफल का 3 गुना था। तो देखिए 4 है तो ये कितना हो गया 12 हो गया। यही इससे कितना गुना है 4 गुना है, तो इसका मतलब कितना रहा होगा 12 को भाग दिए होंगे जब, क्या मिल गया 3। समझ में आया, आया समझ में, क्या मिल गया 3। हो गया। अब देखिए जब ये मिल गया तो आपको पता है, हमने फार्मूला लिखा है नहीं, लिखा है तभी सवाल तो कराए हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो अब देखिए भाजक कितना है हमारा 12, भागफल कितना है 3 प्लस 4, 12 3 36 4 40, संख्या क्या होगी 40। यह तो आप ऐसे लिखना चाहे पूरा तब करें। अब देखिए जो हमारा डी है, डी मतलब डिवाइज़र जो है डी, इसको हम डिनोट कर दें, ये कैपिटल डी है, ये क्यू है, ये आर है, आपको पता है। तो आप देखिए जैसे डी है, डी इसके इससे कितना गुना है आर इंटू 4, यही तो इतना बोल 3। देखिए जो डी है इससे कितना है 3 गुना है, तो डी बराबर निकल गया। देखिए यहाँ पे ये कितना दिया 4, 4 गुणित 3 बराबर 12 हो गया। ओके, कितना मिल गया 12। अब आपको पता है यही डी जो बोला है, यही डी जो बोला है क्यू का 4 गुना है, क्यू का 4 गुना है। तो आप देखिए डी मिल गया है 12, तो क्यू भी मिल गया हमारा 3, और आर तो दिया ही था, आर 4 है। समझ में आया, उम्मीद होगी ये समझ में आया। चलिए आप और आगे सवाल पर तब समझ में आए। चलिए सवाल लेते हैं। सवाल अब क्या है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना, जबकि शेष का 5 गुना है। यदि शेष 48 है तो डिविडेंड मतलब भाज्य ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, भाज्य ज्ञात करें। फिर देखिए एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना जबकि शेषफल का 5 गुना है। यदि शेष 48 है तो भाज्य ज्ञात करें। देखिए वही चीज़ लगाते हैं, शेष कितना दिया हमारे पास 48, ये बोला है भाजक जो है इससे कितना गुना है, इससे कितना गुना है 5 गुना है।
तो देखिए इसका ये इससे 5 गुना है तो 5 गुना 5 अठे 40, 5 चौक 20, 4 24, कितना आ गया हमारा भाजक 240 आ गया। कितना आ गया भाजक 240। लेकिन ये बोला है भाजक जो है भाजक भागफल का 12 गुना है, मतलब भागफल कितना है, भागफल अभी जो लिखे थे तो इसी में भाग दे दीजिए आप, 12 गुना है ना तो 12 से दे दीजिए। तो देखिए 12 दूनी 24, 20, मतलब 20 भाजक भागफल रहा होगा तो वही रख दीजिए। अब भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, यही तो होगा, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। देखिए 24 दूना 48 प्लस 48 कितना आ गया 48, 48 ओके, कितना आ गया 48, 48। चलिए अब आगे सवाल पर आते हैं। आप समझ में आया, आप ऐसे सवाल लगा सकते हैं। अब कुछ दूसरे थ्योरी सवाल पर आते हैं। चलिए देखिए थ्योरेटिकल सवाल है ये सब, और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 14 से भाग दें, किसी संख्या को 14 से भाग दें तो शेष 8 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 7 से भाग दें, यदि उसी संख्या को 7 से भाग दें तो शेष क्या होगा। ओके, तो शेष क्या होगा। ध्यान दीजिए, किसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेष 8 बचता है और उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए आप सवाल है ये, सॉल्यूशन देखिए, किसी संख्या को भाग देना है 14 से, मतलब n है, 14 से भाग देते हैं तो शेषफल 8 बचता है। मान लीजिए y बार गया होगा, तब फिर उसी संख्या को, मतलब फिर उसी संख्या को भाग देने पर 7 से शेष क्या बचेगा, ये पूछा है हमको। किसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेष 8 बचता है, तथा यदि उसी संख्या को 7 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा। तो अब देखिए यहाँ से अगर n निकालना चाहें आप, 14 y प्लस 8 ये हो, मतलब संख्या ये हो गई। तो अब संख्या को किससे भाग देना है, 7 से। अभी संख्या हो गई ना, जब संख्या को 7 से भाग देना, 7 दूनी 14, एक कट गया होगा, शेष 0 आ गया, 7 एकम 7, 1 बच गया, तो शेष क्या बच गया 1। क्या बच गया, शेष 1। आप एक चीज़ यहाँ नोटिस कर लीजिए, थोड़ा सा हर जगह मत लगाइएगा। आप देखिए जो पहला हमारा भाजक होगा दूसरे भाजक से अगर डिवाइड हो जा रहा है, पहला भाजक दूसरे भाजक से डिवाइड हो जा रहा है, इसी से आप इससे भाग दे दीजिए तो जो शेष आएगा वही आंसर। जैसे इसमें चेक करें, आप या करके चेक कर सकते हैं। 7 से 14 को भाग दें तो क्या बच गया, शेष 0, मतलब डिवाइड हो जा रहा है। अब इसको जैसे ही इससे डिवाइड हो गया तो आप इसमें दे लीजिए, 8 को भाग देंगे 7 से तो 8, 7 एक कम, ओके, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। चलिए इस पर और सवाल कर देते हैं हम लोग, सवाल देख लेते हैं और मिल जाए तो। चलिए सवाल देखते हैं। अच्छा, इसको हम रफ करके थोड़ा सा मिटाना चाहते हैं। देखिए सवाल है हमारा, संख्या को 713 से भाग देने पर, 713 से भाग देने पर, देखिए सवाल हम चेंज कर रहे हैं, पेन चेंज कर देते हैं। अच्छा,
713 से किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेष 115 बचता है, तो उसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए अब सवाल चेंज हो गया, शेष क्या बचेगा, क्या होगा। अब देखिए आप यहाँ से पहले हमने बताया जो पहला भाजक होगा, दूसरे भाजक से अगर डिवाइड हो जा रहा है तो आप डायरेक्ट इसमें भाग दे सकते हैं। देखिए 713 31 से 31 दूना 62, 11 से 2 गए 9, 31 तिहाई 93, मतलब ये क्या हो गया, कट गया। जैसे ये इससे डिवाइड हो गया तो आप इससे भाग दे दीजिए, 115 को भाग देंगे 31 से तो कितना बचेगा, 3 बार लीजिए, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 15 5 में से 3 गए 2, शेष क्या बच गया। जी समझ में आया, समझ में आया, ये आपका आंसर हो गया। या तो आप ऐसे चेक करना चाहते हैं जैसे अभी हमने लगाया था, तो देखिए अभी हमने बताया जब किसी संख्या को भाग देते हैं तो n मिलेगा। देखिए यहाँ पर जैसे अगर हल करें तब 713 से भाग देंगे, मान लीजिए y बार गया, शेष कितना बच गया 115, तब इस संख्या को भाग देने पर किससे 31 से, तब शेष क्या बचेगा। तो अब देखिए n निकालिए पहले, n बराबर 713 प्लस y गुणित 713 गुणित y प्लस 115, ये संख्या बन गई। अब इसी संख्या को किससे भाग देना है, 31, इससे काटे तो शेष 0, इसको काटे तो शेष 22, यही आंसर हमारा। ओके आंसर हो गया, समझ में आया। अब आगे और आते हैं सवाल पर। देखिए प्रश्न है, किसी संख्या को किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेष 23 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के घन को 12 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा, तब शेष क्या प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं। अभी हमने कहा किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेष 23 प्राप्त होता है। ओके, आप अगर चाहें तो आप जैसे अभी कर रहे थे, जैसे n निकालना चाहें आप, मान लीजिए 36 गुणित मान लीजिए y टाइम्स गया होगा प्लस 23 को घन करके 12 से भाग देंगे तो शेष क्या प्राप्त होगा। ओके देखिए वही सवाल है, जैसे अभी n को भाग दिए थे 36 से, तो मान लीजिए y बार गया होगा, तब शेष 23 बचा था, तो संख्या मिली n बराबर 36 गुणित y प्लस 23 बराबर इतना। अब इसी संख्या को, इस संख्या को मतलब इसको घन कर दें और 12 से भाग दे, क्या आएगा देखो, 12 तिहाई 36, यहाँ पर शेष 0 आया। यहाँ देखिए 12 दूनी 24, एक ज़्यादा ले जा रहे हैं क्योंकि 12 कम 12 11 बचेगा, फिर 11 को आप 3 बार क्यूब करेंगे फिर भाग देंगे, मतलब आप अगर 2 बार लेते हैं तो -1 बचेगा। समझ में आया, -1, तो ये संख्या हमारी क्या बच गई 1 के पावर 3 बटे 12, तो क्या आया -1। हमने बताया पिछली वीडियो आप देखेंगे तो रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता, हमें प्लस में लाना है, तो इससे आप घटा दीजिए, 12 - 1 कितना आ गया 11। ओके समझ में आया। आप वही चीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं, 36 था, 36 को दूसरे भाजक से भाग दें, ये 12 है, जब इसको इससे भाग देंगे
तो देखिए 12 के 36 कट गया, तो घन पूछा है, इसी संख्या का क्यूब करके 12 से भाग दे दें, आंसर फिर भी आ जाएगा, आंसर फिर भी आ जाएगा, हमने ये बताया अभी। ओके, चलिए किसी सवाल लेते हैं दूसरा। देखिए प्रश्न है, थोड़ा अच्छा सवाल है, कुछ अलग लेवल पर अब चलते हैं हम लोग। देखिए दो अलग अलग संख्याओं को दो अलग अलग संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेष क्रमशः 13 और 11 बचते हैं। शेष 11 13 और 11 बचते हैं। यदि संख्याओं के योग को 17 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। चलिए सवाल देखिए, हमने ये कहा दो अलग अलग संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेष क्रमशः 13 और 11 बचते हैं, तो उसी संख्याओं के योग को, जो संख्या रही वो 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। चलिए देखते हैं, हम मान लेते हैं पहली संख्या n1 मान लेते हैं, दूसरी संख्या n2 मान लेते हैं। इसको 17 से भाग देते हैं तब शेष 13 बचता है, और जब इसी संख्या को 17 से भाग देते हैं, मान लो z बार जाता है, तो शेष 11 बचता है, शेष 11 बचता है। समझ में आया। तो अब देखिए इस संख्या के और इस संख्या का योग करके, मतलब n1 प्लस n2 के योग को 17 से भाग दे तब शेष क्या बचेगा। देखिए यहाँ से n1 निकालिए, n1 निकालेंगे 17 गुणित y प्लस 13। अब कह रहा n2 निकालो, 17 z है प्लस 11 के योग को भाग देते हैं तो शेष क्या बचेगा। देखिए n1 प्लस n2 के योग को, यहाँ पर देखिए 17 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर y प्लस जेड प्लस 3 1 4 24 को किससे भाग देना है, 17 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 17 से भाग देना है। मतलब इस स्पेस में नहीं है तो इसमें 17 से जब भाग देंगे तो देखिए 17 से 17 ये कट गया, शेष 0 आया। 17 एक कम 17, 17 दूनी 34 हो जाता, 17 एक कम 17, कितना बच गया, 17 3 20 4 24, कितना बच गया शेष। तो शेष कितना आ गया हमारा 7। ओके, शेष कितना आ गया 7। समझ में आया। ये सवाल थे, आशा होगी कि समझ में आया होगा। आप ऐसे तमाम प्रकार के सवाल हल कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फैला दें खूब ढेर सारा, ताकि आपका प्यार हमारा मनोबल होता है। ओके, थैंक यू।